डूंगजी जवाज। ये सिक्कर के अंदर गांव पड़ता है, बाठोट पटोदा। कौन सा गांव है? बाठोट पटो। ये यहाँ के सामंत थे, अपने टाइम के रॉबिन हुड थे, अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट। देखो अब सुनो, देखो मेरी बात। ये दोनों काका भतीजा थे, एक का नाम है डूंगर सिंह और एक का नाम है जवार सिंह। क्या क्या नाम है? डूंगर सिंह और काका भतीजा है, बाठोट पटोदा गांव के रहने वाले। पहले जब राजतंत्रों का दौर था तब राजा की सेना के अंदर सामंत हुआ करते, पर राजा को सेना की आवश्यकता, तो सेना लेके कौन जाएंगे? सामंत। जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने आगे राजाओं को कहा कि भाई तुम्हें सेना रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कोई खतरा होगा तो हमें बता देना, हम तुम्हारी क्या कर देंगे? रक्षा। तो सामंतों की जो सेनाएं थी वो समाप्त कर दी गई। सामंतों की अब सेनाएं किसी भी काम की नहीं, तो सामंत बेरोजगार, उनकी सेनाएं भी क्या हो गई? बेरोजगार। तो इनके पास में जो भी अपनी सेना थी, इन्होंने कहा अपने दूसरा ही काम करते हैं, और इन्होंने उस सेना का इस्तेमाल करना शुरू किया और पैसे वाले लोगों को लूट के उनका धन किसमें बांटना शुरू कर दिया? तो इनका ये पैसे वाले लोग लोगों से धन लूट लूट के, लोगों का धन चूस चूस के इकट्ठा कर रहे हैं, हम वापस चलाएंगे इस नदी को, ये इधर से ले रहे हैं, हम वापस इनसे छीन के किसमें बांट देंगे? गरीबों। और गरीब लोग सारे इनके फैन थे, तो गरीबों को लगता है ठीक है। और वास्तव में उस टाइप के थोड़े यूं भले आदमी थे कि कभी इन्होंने खुद के ऐसो आराम पर पैसे नहीं लगाए, जितने पैसे लूट के लाए अपने सेना के खर्चे के लिए, घोड़ों के खर्चे के लिए जितने चाहिए उतने रखे, बाकी सारे किसमें बांट दिए? गरीब। गरीबों मतलब जैसे किसी गरीब के कन्या की शादी है तो उसकी बेटी की शादी करवा दी, किसी का घर मान लो तूफान में उड़ गया, बारिश आई, बारिश के अंदर उसका घर टूट गया, झोंपड़े होते पहले टूट जाते तो बाद में वो घर बनवा दिया। किसी की गाय मर गई, पशु मर गई, तो भाई घर के अंदर तो खाने पीने का वही साधन था, आपके दूध दही उसी से मिलता, उनको गाय ला के दे दी। छोटा मोटा सबका यूं काम करवाते रहते। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है देश में? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अंग्रेज ध्यान रखो। जनता अंग्रेजों के पास जाती कि साहब हम आपको देते हैं टैक्स और आप हमारी रक्षा नहीं कर पाते। ये डूंगजी जवार जी जब जी में आता तब लूटते, और उल्टा वैसे और कि पहले सूचना देते जिसको लूटना होता, इतने तारीख को इतने बजे आएंगे, चुपचाप अपने घर का सामान बाहर रख के तैयार रहना, यदि किसी भी प्रकार की होशियारी करने की कोशिश की गई तो यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें। झुंझुनू में एक जगह पड़ती है रामगढ़। कौन सी जगह? सेठों का रामगढ़ी बोलते हैं, और रामगढ़ के सेठ बहुत फेमस थे। एक दिन उस रामगढ़ के किसी बड़े सेठ को डूंग जी ने मैसेज किया कि इतनी तारीख को इतने बजे मैं आऊंगा, सेठ जितना माल मत्ता है निकाल के बाहर तैयार रखना, यदि अंग्रेजों को सूचना देने की कोशिश की तो मार दूंगा मैं तेरे को। बस सेठ ने अंग्रेजों को सूचना दे दी। डूंग जी वहां पहुंचते अंग्रेज वहां सादी वर्दी में, पुलिस उनकी तैयार खड़ी थी, डूंग जी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके डूंग जी को भेज दिया आगरा। कहां भेज दिया? आगरा। आगरा जेल के अंदर बंद कर दिया। डूंग जी इनके मुख्य सरदार थे, डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया तो इनकी गैंग टूट गई इनकी। ये जवाहर जी, ये जो जीते लोर्ड जी, करनाल जी, जो लोग हैं, इन्होंने डाके वाके मारने बंद कर दिया, सरदार ही गया अपना। थोड़े दिन बाद आया होली का त्योहार। होली के त्योहार पे सारे साथ वाले बैठे बैठे कोई हंसी ठट्ठा कर रहे थे, तो पेक वेक ले रहे थे। डूंग जी की वाइफ को बड़ा गुस्सा आया और डूंग जी की वाइफ को लगा कि देख, मेरा पति तो गिरफ्तार होकर आगरा की जेल में पड़ा हुआ है और उसके साथ वाले यहाँ पे बैठ के मजे कर रहे हैं सारे के सारे। और उसने आके इनको डायलॉग सुना दिए कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारा सरदार वहां पर आगरा जेल में पड़ा है और तुम लोग यहाँ बैठ के शराब पी रहे हो, यहाँ बैठ के हंसी खुशी मना रहे हो। तुम्हें लगता नहीं कि हमारे सरदार को छुड़ाना चाहिए? और यदि तुमसे नहीं होता तो बोल दो, मैं छुड़वा लाऊंगी मेरे पति को। लुगाई बेइज्जती करते दर उतर जाए। तो एक पीछे तो इतना ज्यादा बज जा रहा है, टेबल तोड़ेगा। हाँ, तो अब वो उनको लगा, बुरा लगा कि यार ये भाभी जी तो गलती कह गए, अपने इतना ज्यादा सुना गए यार। तो उन्होंने कहा भाई हम कसम खाते हैं कि अब तो डूंग जी को छुड़वा के वापस आएंगे, वरना घर वापस आए। अपने 30-35 लोगों की टीम बनाई, वापस तो पूरी टीम थी, इकट्ठा किया कि आ जाओ वापस शुरू करते हैं अपना कामकाज। और यहां से जाते हैं आगरा। कहां जाते हैं? और आगरा के किले के पास जाके बैठ जाते हो। आगरा किले के पास जाके, अब आगरा किले में जेल थी और जेल के आसपास में आप लोग नहीं रह सकते, है ना। आज भी आप जयपुर जेल है तो उसके पास में जाके आप 15 मिनट भी खड़े हो जाओगे ना तो अंदर से कोई ना कोई आ जाएगा, क्यों खड़े हो, निकलो। जेल की दूरी के अंदर कोई भी आदमी नहीं आ सकता। इन्होंने जाके डेरा दे दिया 30-35 लोगों ने वहां पे। अंग्रेजों को कौन हो तुम, यहां नहीं रुक सकते। तो लॉर्ड जी बने हुए साधु। लॉर्ड जी क्या बने हुए? लॉर्ड जी की थोड़ी हाइट लंबी थी, शरीर में डाकी टाइप के थे, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, तो एकदम साधु, वो भगवा वस्त्र धारण करके साधु का वेश धारण कर रखा। और लॉर्ड जी ने रिनोन जाके बात की और कहा कि साहब हम तो बारात लेके जा रहे थे। क्या लेके जा रहे थे? तो दूल्हा मर गया। दूल्हा मर गया तो हमने अंतिम संस्कार तो कर दिया दूल्हे का, पर हिंदू धर्म कहता है कि अंतिम संस्कार करने के बाद 12 दिन करने जरूरी है, इसलिए 12 दिन करेंगे हम और यहीं रहेंगे। 12 दिन तो वहीं होते हैं जहां मरता है, तो हम यहीं रहेंगे। तो अंग्रेजों को लगा यार ये नहीं मुसीबत है इनकी।
अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन थे, बाकी जो इंडियन अधिकारी थे, उनको पूछा कि क्या भला है तुम्हारे, ऐसा कुछ होता है? उनका साहब होता है, 12 दिन तो करने ही पड़ते हैं साहब, वरना आदमी भूत बन जाए, आपको सद देगा कहीं आके। तो अंग्रेजों ने कहा भाई कर कुरा लो, क्या करोगे, करना क्या है? दिन में बांचेंगे गरुड़ पुराण, मर जाता गरुड़ पुराण का वाचन करते हैं, दिन में गरुड़ पुराण बांचेंगे, शाम को भजन करेंगे भगवान के, बस खत्म। और कुछ ही नहीं करे वहां पे। लॉर्ड जी साधु वाले भेष में बैठ गए, बाकी अपने बारातियों को सामने बिठा लिया, जितने भी जवार जिन, शंकु जिन, बाड़ू जिन जो है सबको सामने बिठा लिया, और दिन में तो गरुड़ पुराण पढ़ दे और शाम को कीर्तन कर ले, भगवान के भजन गा ले। भारतीय जनता साधु महात्माओं के चक्कर में थोड़ी रहती है, तो वहां जो इंडियन जितने भी सिपाही लगे हुए थे वो सुबह शाम जाके वहां बैठ जाते, और वहां भजन होते था, वही बेचारे हरे रामा हरे कृष्णा कर लिया करते। 11 दिन संपन्न हुए, 11वां दिन जब नाइट आई, 11वीं नाइट आई, तब कहा लॉर्ड जी ने कहा कि भाई कल अपने 12 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और कल शाम को अपने यहां से प्रस्थान करेंगे, कल निकल लेंगे, या कल रुक के अपने परसों यहां से निकल लेंगे, कल अपना लास्ट दिन है, कल अपना गरुड़ पुराण पूरा हो जाएगा, आत्मा को शांति मिले, मुक्ति धाम पहुंचे आत्मा। वहां जो इंडियन सिपाही बैठे थे उनमें से एक बेचारा को थानेदार टाइप का आदमी था, वो जाके लॉर्ड जी के पैर पड़ा कि महाराज 12 दिन तक आपने हमें इतनी भली भली बातें बताई, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मेरे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इसका, मैं चाहता हूं सेवा का मौका दो, घर पधारो मेरे, कल जा ही रहे हो तो मेरे घर पे खाना पीना करके जाओ। लॉर्ड जी ने कहा कि ना, मैं साधु आदमी हूं, घर गृहस्थी मोह माया सब त्याग चुका हूं, ऐसे किसी के घर पे जाके खाना खाना मुझे अच्छा नहीं, ये तो मेरे चेले हैं तो बारात में आना पड़ गया, बाकी मैं ऐसे भी नहीं जाता हूं। उसने कहा साहब तो भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मेरे कोई मुक्ति मिल जाए आपकी सेवा करूं तो। और लॉर्ड जी ने कहा कि यदि तू कुछ कर सकता है तो तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या उस चेले से मुलाकात करवा सकता? उसने कहा साहब इतनी छोटी सी बात पहले कभी बोल देते, कि मुझे लगा यार तुम सोचोगे कि उस चेले से क्यों मुलाकात करना चाहता है, बाकी अब हम कल जा ही रहे हैं तो मुझे लगता है जाते जाते उसको भी आशीर्वाद दे जाऊं। तो दूसरे दिन लॉर्ड जी को लेके गए जेल में, जो जेल में उसी दिन डूंग जी के समाचार आए कि कल काला पानी की सजा के लिए भेजा जाएगा। काला पानी मतलब अंडमान निकोबार, काला पानी का मतलब कि खूंखार अपराधी जो भी होते हैं उनको कहां भेज दिया करते, काला। और डूंग जी से खतरनाक कौन हो, उसने इतनी लूटमार मचा रखी थी इस इलाके में, तो कहा भाई डूंग जी को कहां भेजेंगे, कालापन। तो डूंग जी एकदम यूं हथकड़ियां डाली हुई बैठे हुए वहां पे, लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाके सिर पे हाथ फेरान, और बालक क्या हालचाल है? डूंग जी ने ऊपर देखा कि यार बोली लॉर्ड जी किसी है, वस्त्र भगवा पहन रखे, दाढ़ी बाल बढ़ा रखे, कोई ना कोई कोतक तो जरूर है। और डूंग जी ने कहा कि महाराज हालत खराब है, कल काले पानी के लिए भेज देंगे। और लॉर्ड जी ने वापस सिर पे हाथ फेरा, बालक चिंता मत कर, आज रात को तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लॉर्ड जी ने रेकी की जेल की, जेल में घूम के देखा वे कहां पे कितने गार्ड रहते हैं, कितने हथियार है इनके पास में। रात को 29-35 लोगों ने हमला किया, अचानक आगरा की पूरी जेल लूट ली। और डूंग जी का डूंग जी भाग, डूंग जी और शानदार सरदार टाइप का आदमी, डूंग जी ने कहा पहले बाकी सब कैदी भागेंगे, लास्ट में मैं। तो आगरा जेल में अंग्रेजों के जितने कैदी थे इन्होंने सारे भगा दिए, और लास्ट में वहां से डूंग जी निकले। अब वहां से अपने अंग्रेज वहां जितने कोई सिक्योरिटी वाले थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया, बांध बांध के आए थे वहां से। वो बेचारा वो चला, उसने कहा बाबा जप नाम ठीक करवाया तूने। वहां से बाहर आए, बाहर आते डूंग जी ने कहा यार मेरे सीने में 2 ज्वालाएं धधक रही है ऐसे। साहब क्या क्या बात हुई? कहा एक तो अंग्रेज जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, एक वो रामगढ़ का सेठ जिसने मुझे गिरफ्तार। सरदार यदि चाहता दोनों को लूट लिया जाए, तो आते टाइम नसीराबाद छावनी लूटी, तो मैं भूल गया वो रेजिमेंट जो थी ना अंग्रेजों की, जिस रेजिमेंट को लूट के लाए थे, तो उस रेजिमेंट का झंडा डूंग जी अपने घोड़े की पूंछ के बांध के रखता था। बाद में रेजिमेंट लूटी थी पूरी अंग्रेजों की इन्होंने, और उस रेजिमेंट ने बाद में अपना झंडा काला कर लिया था, जैसा मुंह काला करके चले गए। डूंग जी ने पूरे रेजिमेंट लूट लाए थे, उनके जितने हथियार थे वो लूट लाए ये लोग वहां से। बाद में उस रामगढ़ वाले सेठ के पास गए, और रामगढ़ वाले सेठ का कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बुला आज बुला, किस किस को बुलाना। सेठ को पहले समाचार किया था कि सेठ इतने बजे इतनी तारीख को आएंगे, सामान तैयार रखना, और इस बार तेरे को जिसको बुलाना हो बुला लेना। सेठ समझ गया कि धमकी बड़ी है, यदि कुछ कोशिश की, इनका क्या भरोसा, अब नहीं है कल आके मार जाए। तो सेठ ने बेचारे ने किसी को समाचार ही नहीं किया, उल्टा सेठ ने दिमाग लगाया। और सेठ के पास जितना सोना चांदी, पहले भाई धन का मतलब सोना चांदी हुआ करता, अपना पूरा सोना चांदी छुपा दिया उसने। कैसे क्या छुपाया, इनको कुछ ही नहीं मिला। डूंग जी गए, डूंग जी ने जाके अपने सिपाही सेठ को कहा, सेठ ला के, सेठ ने कहा मैं तो खुद ही कर्जे में हूं और मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। कैसे नहीं, हमें पता है तेरे पास सोना चांदी है, देख लो साहब घर पड़ा चेक कर लो। अंदर भेजे भाई इन बाकियों को, डूंग जी बाहर बैठ के बाकियों को बजा के जाओ चेक करो। पूरा घर छान मारा, कोई तिजोरी में नहीं, कोई संदूक में नहीं, किसी अलमारी में नहीं, गया कहां सोना। तभी किसी का ध्यान गया कि यार घर में महिलाएं किधर गई, एक भी महिला नहीं है घर के अंदर।
तो महिलाएं कहाँ हैं तुम्हारे घर की? तो उसने कहा जब इतने पुरुष घर में घुसेंगे तो महिलाएं तो एक कमरे में बैठेगी जाके, महिलाएं पुरुषों के सामने क्या करेगी? उसने कहा नहीं, बाहर ला। उन महिलाओं को बाहर लेके आए, महिलाओं को बाहर लाए, तब देखा एक नथ इधर एक नथ इधर, 10-10 पाजेबें पहन रखी है, सोने के कड़े कड़े से भरे हुए हाथ, सब महिलाएं सोने में लथपथ हो रही। उनका उतारो, सारी उतारो, ये कुछ भी नहीं रहते, सब ये पीछे पीछे तुम्हारे रख लो, बाकी सारे उतारो यहाँ पे। और पूरा सोना उतरवाया एकदम उनका, और सोना उतरवा के डोंग जी को कहा कि लो डोंग जी आ जाओ भाई, चेक कर लो। डोंग जी अंदर आए, डोंग जी ने देखा कि इधर लाइन में 10 एक महिलाएं खड़ी, इधर इनकी कंपनी खड़ी पूरी एकदम, सेठ बीच में खड़ा और बीच में सोना पड़ा। तो डोंग जी ने आते कहा भाई महिलाओं क्यों बाहर निकाला? ये वह नैतिक चरित्र के पूरे पक्के, भाई महिलाओं के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होती है, महिलाओं क्यों निकाला भाई? तो उन्होंने कहा साहब सेठ चालू पड़ा और सेठ ने पूरा सोना इन महिलाओं को पहना दिया, हमें कुछ मिला ही नहीं, तो हमने इन महिलाओं का सोना उतरवाया है। डोंग जी ने कहा अच्छा फिर तो इसकी गलती है, फिर तो किया जाना चाहिए ऐसा। डोंग जी ने वापस महिलाओं की तरफ नजर मारी तो महिलाओं में से 7 महिलाएं तो घूंघट निकाल के खड़ी, 3 बिना घूंघट के खड़ी। तो डोंग जी समझ गए कि इन 3 का पीहर है, 3 का यहाँ पे क्या है, 7 तो बिननी है, 7 तो सेठ के बेटों की या उनके पोतों की, किसी की इनके परिवार की पुत्र वधुएं रही होगी, और जो 3 है ये इस घर की बेटियां जो अपने कहा योगी पीहर। तो डोंग जी ने वापस पूछा कि तुम 3 इसी घर की हो? तो उन्होंने कहा हाँ भाई हम तो पीहर आए हुए इसी घर के, तुम्हारा सोना वापस उठा लो। डोंग जी बहन बेटियों को नहीं लूटता। नैतिक चरित्र देख रहे हो आप? मॉरल कैरेक्टर है बंदे का नहीं, ये सेठ का जो सोना है, जिसकी बिननियों का जो सोना वो लेंगे, बहन बेटियों का सोना नहीं लिया जाएगा। भाई कल को तुम जाओगे, तुम्हारे ससुराल वाले पूरी जिंदगी ताने मारेंगे कि पीहर गई थी वहां पे अपना पूरा धन लुटवा के आ गई, सोना लुटवा के गई, तुम ले लो। तो मुझे लगता है वो लड़कियां तो और कितनी राजी हुई होगी, उन लड़कियों को तो मजे आ गए होंगे, एक उनका तो मिल गया और भाभी वाला लुट गया। महिलाओं के राजी होने के कई कारण है भाई। हाँ इतने दिन भाभियां दिखाती होगी मेरे पास फलाना हार है, उसने कहा अब देख भाई आया था हमारा, उन्होंने कहा हमारा भाई कैसा हो? डोंग जी जैसा हो। ऐसे यार गरीबों की सहायता करे तो गरीबों ने बाद में धोखना शुरू कर दिया। तो ये 2 देवता कौन से बन गए अपने? डोंग जी और। अब जब ये वापस नसीराबाद छावनी लूटी और रामगढ़ वाले सेठ को लूटा, तो अब अंग्रेजों ने गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके फांसी लगा दो। दोनों क्या लगा दी जाए? फांसी। जनता ने अपने आसपास के राजाओं पर दबाव डाला। उस समय 2 बड़ी रियासतें पड़ती है अपने, जोधपुर बीकानेर उस साइड के अंदर। जोधपुर का राजा कौन है? तख्त सिंह। बीकानेर का राजा कौन है? रतन सिंह। जनता इन राजाओं के पास गई, राजाओं को जाग कहा कि तुम अंग्रेजों के दोस्त हो और तुम्हारे दोस्त अंग्रेज डोंग जी जवाहर जी गिरफ्तार करके फांसी लगाना चाहते हैं, यदि इन दोनों को फांसी लगा दी गई हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। डोंग जी जवाहर जी को फांसी नहीं लगनी चाहिए। फिर इन राजाओं ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। डोंग जी गिरफ्तार किसने किया? तख्त सिंह। और जवाहर सिंह को गिरफ्तार किसने कर लिया? रतन। और इनको गिरफ्तार करके एक को तो मेहरानगढ़ किले में रख लिया और एक को जूनागढ़ में रख लिया। जोधपुर में किला कौन सा? मेहरानगढ़। बीकानेर में किला कौन सा? जूनागढ़। वहां पे रख लिया। अंग्रेजों ने कहा इनको सौंपो, इन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें नहीं सौंपेंगे, क्योंकि यदि तुम्हें सौंप दिया तो तुम इनको फांसी लगाओगे और इनको फांसी लगाओगे तो जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। और तुम्हारी दिक्कत क्या है, इनको फांसी क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि जनता को लूटते हैं, अमीरों को लूटते हैं, तो हम इनको बाहर ही नहीं निकलने देंगे, ये रख लेंगे इनको, तो जनता की लूट बंद हो जाएगी तो तुम्हारे भी ठीक, और इनको फांसी नहीं लगेगी तो जनता के भी ठीक। तो बाद में इनका पूरा अंतिम समय इन किलों के अंदर बीता था। डोंग जी जवाहर जी का निधन बाद में इन किलों के अंदर ही होता है। हमारी जनता ने इनके गीत गाने शुरू कर दिए, इनको धोखना शुरू कर दिया, तो हमारे लोक देवता बन गए। तो मुझे याद है 2011 के आसपास आरपीसी का सवाल ही था, हमारे ऐसे कौन से 2 लोक देवता है जो डाकू थे तथा अमीरों को लूटकर गरीबों में उनका धन बांट दिया करते थे, है ना। अभी 2 साल पहले वापस कोई क्वेश्चन था, हमारे कौन से 2 लोक देवता है जिनको कर्म से जोधपुर तथा बीकानेर के किलों के अंदर बंद करके रखा गया था? डोंग जी और जवाहर।